हेलो एवरीवन। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो, कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी कोई भी वायर लिया उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? वो अगर मान लो वायर में मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया वायर को, तो जैसे बैटरी से कनेक्ट करूँगा जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन से भागेंगे, ठीक है। बट हर मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो भागता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का भागने का मतलब क्या है, इसमें क्या जाने लगेगा? करंट। बट हर मटेरियल का कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब वो कितना अपोज करता है, करंट को रोकता है। जैसे अभी हम सड़क में चलते हैं, ठीक है, सड़क में चलते हैं तो हम थोड़ी देर चलते हैं तो हमको एक फ्रिक्शन होती है सड़क की जो हमको अपोज करती है, हमारे मोशन को रोकती है, ठीक है। जब मैं चल रहा होता हूँ, कोई भी हम फिसलने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में फिसलते फिसलते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि एक सड़क का क्या है, फ्रिक्शन, एक अपोजिशन है सड़क के पास, ठीक है, और फर्श का। वैसे ही जो भी वायर है उसके अंदर भी एक अपोजिशन है, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट। उसी को करंट बोलते हैं, रेजिस्टेंस, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। करंट के अगेंस्ट जो करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो वो अपोजिशन किस किस चीज पे मैटर करेगा वायर का? वो वायर का रेजिस्टेंस तीन चीजों पे मैटर करेगा। फर्स्ट, उसकी लेंथ पे, जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना मोटा एरिया, इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएंगे, आराम से भाग जाएंगे, अपोजिशन कम मिलेगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा लेंथ ज़्यादा तो अपोजिशन ज़्यादा यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो अपोजिशन कम यानी रेजिस्टेंस कम। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और थर्ड है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, मटेरियल किस नेचर का, इसलिए हर मटेरियल का ये अलग अलग होगा। दो चीज़ों पे, एक तो मटेरियल का नेचर प्लस टेम्परेचर, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी कि अभी क्या टेम्परेचर है प्लस कौन सा मटेरियल है। तो हर मटेरियल का, गोल्ड का अलग रेजिस्टिविटी होगी, सिल्वर की अलग होगी, प्लेटिनम की अलग होगी, ठीक है, कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी। जितने भी कंडक्टर्स हैं सबकी रेजिस्टिविटी, इवन जो इंसुलेटर्स हैं उनकी भी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना ही गंदा कंडक्टर, उतना ही अच्छा इंसुलेटर। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, और कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। हमको ये समझ में आ गया था, ये फॉर्मूला कर लिया था। और मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी मटेरियल की फिक्स होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल। बट आप ये ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नहीं होती है, ये कोई रिलेशन। और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल भी नहीं होती है। रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, वो तो नेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर आप लेंथ चेंज करोगे, एरिया चेंज करोगे, तो रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं फॉर्मूले में तो आ रहा है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब फॉर्मूले में तो आ रहा है, बट जब आप एरिया बढ़ाओगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था पिछले कि अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फाइनली ओवरऑल रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेंथ भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो जो बड़ा वो कट कुटा के वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना है, बट आप मेरे गोल्डन वर्ड्स याद रख लें कि लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको पहले से रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया दे रखा है और रेजिस्टिविटी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। बट चेंज करने वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड। और आज की क्लास काफ़ी अच्छी क्लास है, और नेक्स्ट कुछ आने वाली क्लासेस भी काफ़ी अच्छी क्लासेस, क्योंकि मेजरली जो है ओम्स लॉ और जो अभी जो पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके बाद पढ़ेंगे अगली क्लासेस में रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है और बहुत ही ईजी। आपको इतना ईजी कर दूंगा मैं कि आपको कभी डर ही नहीं लगेगा रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन से, कितना करंट है, कितना पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए अभी तो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये भी पेपर में आते हैं, तो देखते हैं। चलिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लें और समझ लें और सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं कितनों के आंसर सही हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक कॉपर वायर, एक वायर है, ठीक है। सॉल्यूशन, ये एक वायर है, डायग्राम बना देते हैं ताकि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है हमको, कितना लेंथ है इसका, लेंथ दे रखा है 2 मीटर, चलो ये गिवन है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया भी दे रखा है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है, ये कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। देखो दोनों की ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट में ही होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये भी ऐसा यूनिट में दे रखा है, ये भी ऐसा यूनिट में। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी है, कितना है इस वायर का आर, इस वायर का आर है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ये भी ऐसा यूनिट ही है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है, रो निकालना है। तो अभी मैंने रो का फॉर्मूला बताया था। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देंगे। आर की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ए की वैल्यू होगी 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और एल की वैल्यू 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁸। यूनिट याद है, ओम मीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर पॉज करके इसको सॉल्व कर देना। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर भी दे रखा है आपको, ठीक है, 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी भी दे रखी है इसकी। पूछ रहा है कितना लेंथ वायर का होना चाहिए ताकि उसका रेजिस्टेंस कितना हो, 10 ओम, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया। और दूसरा पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड, ठीक है। चलो तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं अब मेरे ख्याल से आपने सॉल्व करने की ट्राई कर ली होगी, ठीक है, पॉज करके। मैं अभी पहले इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ एल है जो हमको निकालनी है पहले पार्ट में। इसका कुछ एरिया है, अच्छा इसकी कुछ डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर कितना है 0.5 mm। क्या ये ऐसा यूनिट है क्या, नहीं। याद रखें m मतलब आगे मिली, और मिली है तो जब भी मैंने बताया मिली आता है तो 10⁻³ लग जाता है, किलो आता है तो 10⁻+3 लगता है, मिली होता है तो 10⁻³ लग जाता है, ठीक है। ये डायमीटर आ गया। बट मुझे तो क्या चाहिए होता है, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कितना होता है, πr²। अच्छा, आर कितना होगा, जो डायमीटर है उसका आधा, तो 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 ये रेडियस होगा। इससे मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, वो बाद में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बाद में सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसकी कुछ लेंथ है L, इसका कुछ डायमीटर है ये, इससे कुछ एरिया निकल जाएगा इसका, ठीक है। इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 ओम। तो पहले पार्ट में ये L निकालना है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया, मैंने इसका डायमीटर डबल कर दिया। ध्यान दे, अगर डायमीटर डबल करोगे वायर का तो उसका रेडियस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। पहले ये d आ रहा था ना, अब इसका डायमीटर कितना है 2d, तो रेडियस जो पहले r आ रहा था तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, जो r' नया रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 2r। अगर पहले वाला रेडियस r था तो अब वाला रेडियस कितना हो जाएगा 2r। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले सेकेंड पार्ट करते हैं। पहले मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, जो पहले वाला रेजिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी रो, पहले लेंथ कितनी थी एल, और मान लो पहले एरिया कितना था ए, ठीक है, पहले एरिया ए था, ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। मैं सेकंड वाला पार्ट करा रहा हूँ आपको, बिना वैल्यूज डाले सेकंड वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अब लेंथ तो वही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये वाले, अगर एरिया का वैल्यू क्या है, ये जो पुराना वाला एरिया है इसका वैल्यू क्या है πr²। नए वाले एरिया को मैं a' बोलता हूँ। क्या a' की वैल्यू पाई इंटू 2r का स्क्वायर होगा क्या भाई, अभी रेडियस कितना हो गया 2r, तो पाई इंटू 2r इसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, पाई की जगह तो पाई रहा, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ कैमरे में नज़र तो आ रहा है ना नीचे का, हाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर हो जाएगा r², यानी 4 πr²।
और ये किसके बराबर होगा? क्या ये 4a के बराबर नहीं हो गया? क्या a डैश की वैल्यू, क्यों, पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर तो a है, तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 है। तो अब वाला जो नया वाला एरिया है ये 4 गुना हो गया। और हमेशा दिमाग में बैठा ले, अगर रेडियस डबल तो एरिया 4 गुना, अगर रेडियस ट्रिपल तो एरिया 9 गुना स्क्वायर हो जाता है। देखो रेडियस के अकॉर्डिंग एरिया क्या हो जाता है, स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। अगर मैं बोलूँगा किसी वायर का आपने रेडियस 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो बताओ उसका एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? 16 टाइम्स। ठीक है, हमेशा ये दिमाग में बैठा होना चाहिए, सॉल्व करके तो निकाल ही लोगे। सेम उल्टा भी होगा कि अगर मैं रेडियस को आधा कर देता हूँ 1/2 तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/4, 4 गुना कम हो जाएगा। अगर रेडियस को मैं 1/3 कर दूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/9, 9 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आपको क्लियर है? चलो, यहाँ पे हमने देखा कि हमने रेडियस को डबल किया तो एरिया कितना हो गया? 4 गुना। ये सॉल्व करके भी दिखा दोगे, बट आपके दिमाग में वैसे भी आ जाना चाहिए था। पहले रेजिस्टेंस कितना आ रहा था? रो इंटू एल इंटू ए। नए वाले रेजिस्टेंस को मान लो, इसका रेजिस्टेंस को हमने आर डैश बोला, नया वाला रेजिस्टेंस आर डैश कितना होगा? तो रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है वायर की, वायर तो वही है ना, कॉपर का ही, अलग तो वायर किया नहीं। एल बोला लेंथ में चेंज नहीं किया, एरिया चेंज हो गया। एरिया कितना चेंज हो गया? 4a। ठीक है, अच्छा बताओ, रो एल ए इसकी वैल्यू क्या है? आर ए। तो यहां पे मैं 4 को छोड़ देता हूं, रो एल ए ये जो पोर्शन है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं। तो आर डैश कितना हो जाएगा? r/4। तो ये जो आर डैश है, जो नया रेजिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा? पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4। क्यों? क्योंकि एरिया 4 गुना बढ़ गया पहले वाले रेजिस्टेंस से, और एरिया 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 4 गुना। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, पुराना वाला रेजिस्टेंस हमको पता है क्या? पुराना वाला तो 10 है। देखो मैंने बिना वैल्यूज डाले सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करने में वैल्यूज डालोगे, सॉल्व करने में वैल्यूज नहीं डालना है, इसलिए मैंने सेकंड वाला पार्ट पहले किया। तो यहाँ पे डाल दिया आपने 10, यहाँ पे डाल दिया 4 और आंसर आ गया 2.5 ओम। ठीक है, एल ए इनकी वैल्यू नहीं डालनी है, आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। तो सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया। तो ये पहला सेकंड वाला पार्ट कर लिया हमने। वापस बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेडियस डबल हुई, देखो डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी डबल हुआ, बिना सोचे समझे कर देना। कुछ लोग सोचेंगे नहीं डायमीटर से रेडियस का कुछ फर्क, वो आधा करना, उससे कोई फर्क नहीं होगा भाई। आप मान लो डायमीटर है 10, पहले 10 थी, ठीक है, अब मैंने डायमीटर कर दी 20, तो पहले रेडियस कितनी थी? 5, अब कितनी रेडियस होगी? 10, तो 10 भी तो डबल ही है 5 का, रेडियस भी डबल होगा। अगर डायमीटर डबल की तो रेडियस भी डबल किया, तो जो रूल डायमीटर में लगता है वही रेडियस में लगेगा। और हमने देखा यहाँ पे कि रेडियस डबल होगी, रेडियस डबल होगी तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, एरिया 4 गुना होगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना कम हो जाएगा। तो अभी जो नया ये वायर है, नया वाला वायर है, इसका एरिया 4 गुना कम है। ठीक है, तो इसका 4 गुना एरिया कम हुआ तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा, तो 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कैलकुलेशन वाला थोड़ा गंदा सा है, तो ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। बट पेपर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में कोशिश करेंगे कि भाई आपको कैलकुलेशन एक ही क्वेश्चन आएगा तो ढंग से सॉल्व कर लें इसको। चलो, तो मुझे लेंथ निकालनी है, तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया नहीं पता ना, तो पाई 22/7 या 3.14 जो भी आपको डालने की वैल्यू आपको लगे, इंटू आर वो है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर मतलब उसी चीज़ को 2 बार लिख दो, हर चीज़ को 2 बार लिख दो। उसमें 10⁻³ को भी 2 बार लिख लो, 2 को भी 2 बार लिख लो। अच्छा, चाहो तो ये 2 पॉइंट्स हटा सकते हो, तो नीचे क्या हो जाएंगे? 2 बार हटाया तो 10 और 10 100, 2 बार आ गया। तो एरिया कितना आ गया मेरा? अब चाहूँ तो मैं 3.14 लिख लेता हूँ। 3.14 इंटू 5 ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10। चाहूँ तो इस 5 से इसको कट किया तो 2 और इसको भी कट किया तो 2। ठीक है, तो टोटल ये आ जाएगा मेरे पास 3.14 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। ठीक है, तो मेरे पास एरिया भी आ गया
और मेरे पास लेंथ निकालना मुझे, ठीक है। एरिया पता है, रेजिस्टेंस पता है और रेजिस्टिविटी भी पता है, ये रो भी दे रखा है मेरे को, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ, जितना जिसने कॉपी करना था वो कॉपी कर लें, ठीक है। चलो तो मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन उतार लिया होगा आपने, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी को छोड़ देता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ। ऐसा ही यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना आप। चलो अब देखो, आपको निकालना है, आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए को उधर भेज देंगे, आर ए अपॉन रो, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू अभी आपने निकाली 3.14। पूरा सॉल्व मत क्या करो, लास्ट में सॉल्व करना, अपॉन 16, ठीक है। और रो की वैल्यू भी डाल दो 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा ये -6 से ये कटा तो ये -2 हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा बहुत आसपास की वैल्यूज करूंगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो ये 3.14 को ऑलमोस्ट 3.2 ले लेता हूं, तो 1.6 से ये कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ले लिया अपनी कैलकुलेशन से, और 2 से इसको कट किया तो ये 8 आ गया, ठीक है। और इसको कट किया तो ये 5 आ गया, और इसको कट किया तो 4 आ गया। तो मेरे पास है 5/4 इंटू 10 की पावर 2। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर +2 हो जाएगा। 4 को 5 से डिवाइड किया तो 1.25 इंटू 10 की पावर 2, और ये क्या आ जाएगा, मीटर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ आ गई, 125 मीटर, ठीक है। 125 मीटर, ठीक है, इतना ही आएगा। जो बुक में आ रहा है आंसर वो आ रहा है ऑलमोस्ट 122.7 मीटर आ रहा है। तो ठीक है, अपना आसपास अपन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन, और यहाँ पे अप्रॉक्स लगा दें आप, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी पूरे इसमें, कहीं मुझे वो इनटू मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी करना पड़ा, जितना मैं कट कर सकता हूँ उतना कट किया, बट कम ही ये कोशिश करें। जैसे यहाँ पे बहुत काफ़ी सिमिलरिटी थी, नहीं तो डिवाइड करके आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो पहला पार्ट तो ये आ गया, इतनी लेंथ होनी चाहिए वायर का, ठीक है। और दूसरा पार्ट 2.5 ओम। तो एक कंसेप्ट मैं आपको बताना भूल गया, वो कंसेप्ट बता देता हूँ न्यूमेरिकल से पहले, मुझे याद आया, और वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट क्या है, समझना। देखो अगर कोई वायर, मान लो मैंने 1 किलो वायर लाया, ठीक है, और वायर क्या, मान लो एक मेरे पास एक मूर्ति पड़ी है, ठीक है, कितने वॉल्यूम की, अभी मान लो मास ही ले लो उसका 1 किलो की, ठीक है। एक मूर्ति पड़ी है मेटल की, और इसका मास कितना है 1 kg। इसको मैंने पिघला दिया, और पिघला के इसको एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, पिघला के। अभी बताओ अगर मैं इसको तोलूंगा तब भी क्या ये 1 kg होगा क्या? हाँ। और 1 kg क्यों होगा? जितना लोहा यहाँ पे, जितनी जगह लोहे ने यहाँ ली, क्या उतनी जगह लोहा अभी भी ले रहा है क्या? मास को छोड़ो, हम बात करेंगे वॉल्यूम की। जगह लेने को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम अभी ये ले रहा है मूर्ति, अगर मैं पिघला के, ठीक है, या इसको खींच के, तोड़ मरोड़ के, बिना इसमें से कुछ चीज़ें निकाले, अगर इसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो याद रखना जो वॉल्यूम इधर है वही वॉल्यूम इधर भी होगी। हमेशा याद रखना, वॉल्यूम चेंज नहीं होती। अगर आप किसी बॉडी को या तो स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके या पिघला के अगर उसकी शेप चेंज करते हो, ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहती है। ठीक है, समझ में आया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस में मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अब मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। ये एक वायर है, ठीक है। पहली चीज़ तो इस वायर का वॉल्यूम कैसे निकलता है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी लेंथ है L, तो याद रखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है ना, लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? याद है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम बताते थे पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ा था शायद हमने। अभी पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया मान लो इसका रेडियस आर है तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और एच क्या है? ये लेंथ। तो पाई आर स्क्वायर क्या है? वो तो एरिया हो गया, और एच क्या है? लेंथ। तो हमेशा वॉल्यूम का ध्यान रखें, किसी भी वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, उसका वॉल्यूम होता है। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम होगा अगर एक यूनिफॉर्म वायर हो तो। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है ना, ये ऐसा वायर नहीं है ना कि इधर से मोटा अलग है और इधर से ऐसा,
ऐसा वायर नहीं। अगर एकदम स्ट्रेट एक ही मोटाई का एक ही क्रॉस सेक्शन का एरिया हो तो एरिया इंटू लेंथ उसका क्या होता है, वॉल्यूम। पहली चीज़ तो ये समझ में आई क्या? अच्छा चलो, अगर ये समझ में आ गई, वॉल्यूम याद रहेगा फॉर्मूला, एरिया इंटू लेंथ। अब ये वायर है, मैंने इसको खींचा और इतना खींचा कि इसकी लेंथ जो है ना मैंने डबल कर दी। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2L। अगर पहले L थी तो 2L होगी। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि 2L लगे भी हमको, ठीक है। पहले ये L लेंथ का था और अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, डबल। अब मेरे को बताओ, जब मैंने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, समझना अब इस कंसेप्ट को, तो क्या इसका एरिया अभी भी ए ही होगा क्या जो पहले था? भाई मैं अगर किसी वायर को खींचूंगा, मान लो आपके पास एक च्युइंगम है, च्युइंगम को आपने खींची यूँ, तो च्युइंगम जब खींचेगी यूँ तो पहले जितना मोटा था उतना ही मोटा रहेगा क्या? जब आप च्युइंगम को खींचोगे तो वो धीरे धीरे पतला, उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया तो पतला होगा ना। लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया, क्योंकि च्युइंगम तो उतनी रहेगी ना, ऐसे थोड़ी च्युइंगम आपके पास बढ़ गई। अगर आपको ऐसे तो बढ़ानी होगी तो आप तो खींच खींच के बढ़ा दोगे, अरे वो बढ़ेगी तो उसका एरिया तो कम होगा ना, लेंथ बढ़ेगी तो, सिंपल सी चीज़ है। और अगर आप मान लो उसकी लेंथ को कम करोगे, च्युइंगम को पिचका दोगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा वो। तो चीज़ें यही है, बट वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो जब आप लेंथ बढ़ाते हो, ध्यान रखना, तो एरिया क्या हो जाता है, कम। और अभी मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कितना कम हो जाता है। अगर लेंथ आपने डबल बढ़ाई, लेंथ आपने कितनी की, डबल, तो एरिया कितना हो जाएगा, आधा, A/2। लेंथ आपने डबल की तो एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया A/2। मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और पेपर में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बट फिर भी दिमाग में बैठा ले। लेंथ डबल तो एरिया आधा, लेंथ ट्रिपल तो एरिया A/3, लेंथ आधी तो एरिया 2 टाइम्स 2A। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे लेंथ मैंने कितनी कर दी, लेंथ मैंने बढ़ा दी यहाँ पे कितनी, 12, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया A नहीं रहेगा, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ आपने बढ़ाई तो एरिया हो जाएगा A/2। अब ये कैसा आया, मान लो मुझे नहीं पता, तो इसकी लेंथ को A, इसकी लेंथ को L माना, पहले वायर की लेंथ, और एरिया को A माना। अब जो नई लेंथ है इसको L' माना, और ये कितनी गिवन है हमको, 2L गिवन है, 2 टाइम्स है। एरिया A' नहीं पता, बट मैं बता रहा हूँ आपको आंसर कितना है, A' की वैल्यू A/2। कैसे सॉल्व करोगे, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम को मानते हैं V और यहाँ पे वॉल्यूम को मानते हैं V'। मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि मैंने इसको खींचा है, तो जो पहले वॉल्यूम आ रही थी V और अभी जो वॉल्यूम आ रही है V', क्या दोनों बराबर नहीं होगी, होगी। अच्छा, V का फॉर्मूला क्या होगा, V का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो क्या इसका V पहले A इंटू L था और इसका V कितना होगा, A' इंटू L'। अच्छा, A की जगह तो A रहने दो, L की जगह L रहने दो। A' मुझे निकालना है तो A' को A' रखा, L' की वैल्यू कितनी हो गई, L' बढ़ गया और कितना हो गया, 2L। मुझे क्या निकालना है, A', तो A' को अकेला छोड़ दो और जितनी भी चीज़ें उसको नीचे भेज दो। तो A' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इंटू L अपॉन 2L। L से L कट गया, क्या बचा A' की वैल्यू A/2। यही समझाना है कंसेप्ट, आया है नहीं समझ में? हमेशा आपको ये करके सॉल्व करके, जब भी लेंथ डबल कर दी तो एरिया कितना हो जाएगा, A/2। जैसे एक और क्वेश्चन, ठीक है, उतार लेना आप पॉज करके, ठीक है। मैं मिटा देता हूं तो आप पीछे पॉज करके उतार लिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये वायर है और इसकी लेंथ है L और इसका एरिया है A। आपने इसको कंप्रेस कर दिया और इसको क्या किया आपने, कंप्रेस करके आधा कर दिया। इसकी लेंथ कितनी कर दी, नई वाली लेंथ L' कितनी कर दी, आधी, L/2। तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2A। बट ये तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, आपने A' मान लिया, ठीक है। आप क्या बोलोगे, इसका वॉल्यूम है V और इसका वॉल्यूम कितना है, V'। क्या V बराबर होगा V' के, हाँ, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप किसी चीज़ को खींच के कंप्रेस करके ऐसे थोड़ी उसको ज़्यादा या कम कर दोगे, वो तो उतना ही रहेगी। च्युइंगम है तो च्युइंगम उतनी रहेगी, वैसे मेटल है तो उतना ही रहेगा। V का फॉर्मूला A इंटू L, V' का फॉर्मूला A' इंटू L'। A और L तो AL ही रखा, A' मुझे निकालना है, L कितना हो गया, L' है L/2, आधा हो गया। तो मुझे A' निकालना है, A' को अकेले रखो, 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और L नीचे आ जाएगा, L से L कट गया तो आंसर कितना हो गया, 2A। तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल। क्लियर? जरूरी नहीं कि एरिया ही निकालने के पूछे, लेंथ के लिए भी आ सकता क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन आ गया,
आज यही करेंगे अब जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वापस से समझना, अब आप लोग निकालोगे। मान लो ये वायर है, इसका लेंथ है L, ठीक है, और इसका एरिया है A और लेंथ कितना है L। मैंने क्या इसको खींचा और इतना खींच लिया कि इसका एरिया हो गया कितना। अब देखो मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, उसके हिसाब से एरिया होगा इसका A/3, कम हो गया एरिया इसका। A डैश जो नया एरिया है वो कितना हो गया A/3। तो बताओ लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ चेंज हो जाएगी ना। मुझे नहीं बताया कितना लंबा खींचा, बस ये बता दिया एरिया कम हो गया, तो L डैश बताओ। तो मेरे ख्याल से सबने सॉल्व कर दिया, पॉज करके चलो हो गया होगा। इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V और इसका वॉल्यूम मान लिया मैंने V डैश। तो मैंने बोलता V किसके बराबर होगा, V डैश के। V की वैल्यू A इंटू L, V डैश की वैल्यू A डैश इंटू L डैश, ठीक है। A ही है, L ही है। A डैश इस बार चेंज हो गया, तो A डैश की जगह क्या डाल देंगे A/3 और L डैश मुझे निकालना है, लेंथ कितनी होगी। वैसे देखो बिना सॉल्व किए बता देना, अगर एरिया 1/3 हो गया तो लेंथ बढ़ेगी कितना टाइम, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। आपके दिमाग में पहले से आंसर होना चाहिए। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी। तो लेंथ 3 गुना बढ़ेगी, 3 को इधर भेज देता हूँ, L डैश निकालना और A को नीचे भेज देता हूँ। तो L डैश इक्वल्स टू A/L और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये A नीचे चला गया, A से A कट गया, तो L डैश कितना आ गया 3L। समझ में आ गया। अब ये वाली चीज़ भी ईजी है। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो भी आप लोग कर लोगे अगर आप में दिमाग है, और जो अभी तक मैंने जितनी आज के लेक्चर में चीज़ें बताई है तो वो चीज़ भी आप समझ जाओगे। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ये मैं कल के जो नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ ये चीज़ काम में आएगी। तो इस लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई ये एक वायर है जिसकी लेंथ है L और इसका रेडियस है R। या तो रेडियस दिया होगा या डायमीटर दिया होगा। रेडियस और डायमीटर से कुछ भी कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। बोला इसको हमने खींचा, इस वायर को, ठीक है, इस वायर को खींचा और कितना खींचा, इस वायर को कितना खींचा, इतना खींचा कि इसका रेडियस हो गया R/2। जो नया वाला रेडियस है R डैश वो कितना हो गया R/2, नया वाला रेडियस। तो बताओ नई वाली लेंथ कितनी होगी। तो मैं तो बोल रहा हूँ एक बार बिना सॉल्व किए आप बता पाओगे कुछ बच्चे आप में से कितनी होगी नई लेंथ। तो जिनका आंसर है 2L वो बिल्कुल गलत है और जिनका आंसर है 4L वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों, अब देखो ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसका एरिया मान लो मैं A बोलता हूँ, तो ये जो A डैश है क्या ये A/2 होगा क्या, नहीं। मैंने बोलता ना रेडियस आधी करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, वो जो हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। क्यों होगा, तो देखो इसका एरिया A की वैल्यू कितनी है πr², ठीक है। एरिया की वैल्यू क्या है πr², पाई इंटू r²। इसका एरिया क्या होगा पाई r डैश का स्क्वायर, इसका रेडियस तो r डैश है ना। अच्छा चलो, तो पाई r डैश की वैल्यू क्या है r/2 का स्क्वायर, और आपने r/2 का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा पाई r का स्क्वायर तो r² और 2 का स्क्वायर मतलब 4। और पाई r² क्या है, पाई r² क्या है, पाई r² तो a है, तो a डैश कितना आ गया A/4। तो एरिया एक्चुअली में 4 गुना कम हो गया। जब रेडियस आप आधी करोगे तो एरिया 4 गुना कम होगी, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसलिए मैंने बोला अब एरिया 4 गुना कम हुआ तो लेंथ तो अब 4 गुना बढ़ेगी ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला 4L आंसर आएगा। तो करा क्वेश्चन वापस से मैंने, तो मैंने बोला बताओ मान लो इसका वॉल्यूम आना V और इसका वॉल्यूम आना V डैश। तो वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने खींच के इसको किया है, मैंने जोड़ा नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये नहीं किया कि ये वायर था इसमें एक नया कुछ जोड़ दिया, मैंने इसको खींचा है। जब भी हम खींच के करेंगे, जब जोड़ेंगे तब एरिया में थोड़ी चेंज होगा। मान लो एक च्युइंगम है तब वॉल्यूम भी बराबर नहीं, और उसमें मैंने दूसरी च्युइंगम चिपका दी तो तब थोड़ी उसका, तब तो वॉल्यूम चेंज हो गया, डबल हो गया। बट उसी च्युइंगम को खींचा या उसी च्युइंगम को कंप्रेस किया तो वॉल्यूम सेम होगी। समझ में आ रहा है भाई। मैंने एक च्युइंगम, छोटी सी एक च्युइंगम ली और उसमें दूसरी च्युइंगम चिपका दी तो उससे थोड़ी उसका एरिया मतलब लेंथ तो बढ़ गई। 2 च्युइंगम चिपकी, ये एक च्युइंगम थी, ये च्युइंगम, लेंथ तो बढ़ गई बट एरिया तो उतना ही रहेगा ना। बट इसी च्युइंगम को, एक ही च्युइंगम को खींचूंगा तो लेंथ क्या हो जाएगी कम। तो अभी हम एक ही च्युइंगम यानी एक ही वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं
या कंप्रेस कर रहे हैं, उस वजह से उसका एरिया या लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी, a इंटू एल, r इंटू एल थोड़ी होगी, एरिया इंटू एल, तो r से मल्टीप्लाई थोड़ी किया हमने। अच्छा, नया वाला एरिया कितना और नया वाला वॉल्यूम क्या होगा, a डैश इंटू एल डैश। अच्छा, a और l को तो एज इट इज रहने दो, नया वाला एरिया कितना हो गया, a/4। ठीक है, नया वाला एरिया a/4, तो a डैश की वैल्यू a/4, नया वाला लेंथ नहीं पता, l डैश ही रखा, तो l डैश को अकेला रखा, 4 उधर मल्टीप्लाई हो गया a और l के साथ में, और नीचे ये वाला a नीचे चला गया, a से a कट गया, तो l डैश कितना आ गया, 4l, तो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में? तो पहले जब भी रेडियस में चेंज होगा तो पहले एरिया में चेंज देखो, और जब एरिया में चेंज हो जाए, अच्छा यही चीज डायमीटर के साथ भी होता तो भी यही आंसर कि डायमीटर 2 टाइम्स हो गया, अगर डायमीटर मतलब आधा हो गया तब भी लेंथ 4l हो जाती। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा और ये मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे, देखते हैं कौन कितने बच्चे सही करते हैं। चलो देखते हैं। चलो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है यहीं पे। तो मैंने बोला एक वायर है जिसका डायमीटर है d, इसका डायमीटर है कितना, कैपिटल D, और लेंथ है l। मैंने इसको खींचा और कितना खींचा, सॉरी मैंने इसको कितना खींचा, मैंने इतना खींच दिया इसको कि इसका जो नया वाला जो डायमीटर है, नया वाला डायमीटर जो d डैश है वो 3 गुना कम हो गया, d/3। नया डायमीटर कितना हो गया, d/3। तो मैंने बोला कि बताओ इसकी नई लेंथ कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन यही है, नई लेंथ l डैश कितनी होगी। चले निकालें, देखें कौन निकालता है बच्चा। मेरे ख्याल से पॉज करके अब तक सबने निकाल दिया होगा। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है L3L वो बिल्कुल गलत है, और जिसका आंसर आ रहा है 9L वो बिल्कुल सही है। तो 9 गुना हो जाएगी लेंथ। ठीक है, 9 गुना हो जाएगी। अब 9 गुना कैसे होगी, क्योंकि एरिया 9 गुना कम हो जाएगा। अब एरिया 9 गुना कम कैसे हो गया, मान लो इसका डायमीटर d है तो इसका रेडियस कितना होगा, r। ठीक है, अच्छा जब इसका डायमीटर d है, इसका रेडियस r डैश है, तो आप डायरेक्टली लिख लो कि रेजिस्टेंस में भी, रेडियस भी r डैश भी r/3 होगा। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना एक वैल्यू, अगर पहले डायमीटर 10 था, फिर डायमीटर 30 हो गया, 30 हो गया, तो पहले रेडियस कितना होगा 5, और अब रेडियस कितना हो गया 30 का आधा 15, 15 5 का कितना 3 गुना। तो अगर डायमीटर भी 3 गुना 10 से 30 हुआ तो रेडियस भी तो 5 से 15 हो गया, 3 गुना ही होगी। तो आप इसको भी लिख लो ऐसे डायरेक्टली। अच्छा, तो इसका एरिया बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई इंटू r²। ये मेरा ए आ गया। और ए डैश अब मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, ए डैश कितना होगा, पाई इंटू जो नया रेडियस है उसका स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। और आर डैश कितना है, आर डैश है r/3, तो पाई इंटू r/3 का स्क्वायर। तो पाई इंटू r का स्क्वायर r² और 3 का स्क्वायर 9। और पाई r स्क्वायर क्या है, पाई r स्क्वायर तो a है, तो a डैश कितना हो गया, a/9। सबको दिख रहा है ना, मेरे ख्याल से इतना दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से a/9 हो गया। तो एरिया a/9 हो गया, तो लेंथ अब आपको पता ही है 9L हो जाएगा। सॉल्व भी कर देते हैं। तो मैंने बोल लिया इसका वॉल्यूम v और इसका वॉल्यूम v डैश। v किसके बराबर होगा, v डैश के बराबर। ठीक है, एरिया कितना है a और लेंथ कितनी है l। ठीक है, अब एरिया कितना है, इधर एरिया a डैश और लेंथ कितना है l डैश, क्योंकि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। a की वैल्यू a ही रहने दो, l की वैल्यू l ही रहने दो, a डैश की वैल्यू a/9 और l डैश की वैल्यू निकालनी है। तो l डैश कितना हो जाएगा, a इंटू l, 9 ऊपर चला जाएगा और a नीचे चल जाएगा, a से a कट गया और l डैश कितना हो गया 9L। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आई। अब इससे क्या होगा, जो आगे के क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा वो बड़े इजी हो जाएंगे आपके लिए और आप धड़ल्ले से कर दोगे। ठीक है, थैंक यू। तो इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। ओके।